हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूँगा उस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शेयर की जिसके अंदर रेगुलरली बहुत बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक ऐसा शेयर जिसका चार्ट अगर आप लगा के देखेंगे तो ये 5 दिन का चार्ट है। इसके अंदर 5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ये 1 महीने का चार्ट है जिसके अंदर 13% तक की तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और ये 6 महीने का चार्ट है जिसके अंदर 35% तक की तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर जो ग्रोथ चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, उससे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये छुपा रुस्तम वो शेयर है जिसके अंदर कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ दिखाई देगी। और आगे आने वाले टाइम में भी इस तरह का जो शेयर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसा शेयर लेकर आ गया हूँ जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी तगड़े रिटर्न निकलने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करें, एक साल के अंदर 22% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं। और ड्यू टू मार्केट करेक्शन के बाद ये देखेंगे, ये पूरा का पूरा फ्रेम जो नज़र आ रहा था वो दिखाई दे रहा है। वहाँ से फिर से इस शेयर के अंदर जो अब ग्रोथ इस साल की अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यानी कि इस साल के अंदर इस शेयर ने एक ज़बरदस्त तरीके से 40% तक के कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ रिटर्न निकाले हैं। यानी कि इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो मोमेंटम बहुत बढ़िया है। और यही मोमेंटम अगर इसने बरकरार रखा तो आने वाले टाइम में ईयर एंड तक आपको ये 100% तक के रिटर्न नज़र आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी भी 5 महीने बचे हुए हैं इस साल के अंदर। तो यानी कि ये शेयर जिस हिसाब से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चल रहा है, उससे आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वार्टरली रिजल्ट जैसे जैसे शेयर के आ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी बहुत नज़र आती हुई दिखाई देगी। खाता हूँ ये एसआरएफ और कोरोमंडल इंटरनेशनल अमंग 6 स्टॉक दैट एनालाइज से कैन ऑफर सॉलिड रिटर्न इन नियर टर्म। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो 7 जुलाई को रिसर्च आती है वो आज की डेट में फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो रिटर्न है इस शेयर के अंदर बहुत तगड़ा है। एनालिस्ट जो हैं यानी कि मार्केट के बड़े बड़े रिसर्चर हैं, वो इस शेयर के ऊपर अपना पूरा का पूरा ध्यान रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छे गुड रिटर्न के लिए इसके अंदर रिकमेंडेशन आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल की। और फाइनेंशियल के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड काम करने वाला ये शेयर, जहाँ पर पेस्टिसाइड्स और स्पेशलिटी न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिस सेक्टर के अंदर इस समय ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पूरी की पूरी इंडियन मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर ये एक तरह का लीडर है। और लीडर के साथ साथ इस समय जो पूरी इंडिया के अंदर ये जो थीम चलती हुई नज़र आ रही है ऑर्गेनिक की, उसके अंदर इस समय ये शेयर लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो यहाँ पर इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग 31,000 करोड़ से ज़्यादा की है। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 709 रुपये का इसका लो है और 1,071 रुपये का इसका हाई है। यानी कि इस समय इस शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। और जो 40% तक की कंसिस्टेंट ग्रोथ इस शेयर के अंदर पिछले 7 महीने के अंदर निकली है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ये चुपचाप भागता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट को आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि किस हिसाब से धीरे धीरे इस शेयर ने अपने जो रिटर्न है वो मजबूती के साथ दिए हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे, 5 साल का CAGR एकदम मेंटेन है। और यही रीज़न है कि इसके जो इंटरनेशनली मार्केट के साथ साथ नेशनली नंबर 1 पर कंपनी चलती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट को अगर आप एनालाइज करने की देखेंगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंट तरीके से पूरे के पूरे 4 क्वार्टर के अंदर बहुत दबदबा कायम करते हुए इसके रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि खेती से रिलेटेड ये शेयर है, चारों के 4 क्वार्टर के अंदर एक जैसे रिटर्न नहीं निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही खेती कटती है उसके बाद थोड़ा सा शांत होता है, फिर अगली खेती की बारी आती है। तो वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो शेयर के अंदर आराम से ईयरली वाइज अगर आप देखें तो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन आप अगर क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो रिजल्ट थोड़े से अप डाउन रहेंगे। लेकिन ईयरली वाइज के अंदर जो आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कंटिन्यूसली पिछले 4-5 सालों से नहीं, यानी कि लगभग 6-7 सालों से ज़्यादा से इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रिटर्न ऊपर की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिसके अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस शेयर के अंदर है। यानी कि मार्केट के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस शेयर के अंदर कभी भी कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं आया है। कंटिन्यूसली इस शेयर ने अगर आप देखेंगे तो 11,000% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इस शेयर को सबसे नंबर 1 पर रखूंगा। उसका रीज़न ये है कि इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ है, सेगमेंट और सेंटीमेंट के हिसाब से और इंडियन मार्केट की डिमांड के हिसाब से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर के अंदर आपको कभी भी कोई वीकनेस नज़र नहीं आई है।